बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रियल नेटवर्क। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो बाइडन के बारे में, और हम ये भी देखेंगे कि दुनिया के लिए जो बाइडन सही है या ट्रम्प सही था। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही इस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको बरकत मिलती रहे। आजकल लोग बड़ी खुशी मना रहे हैं कि जो बाइडन अमेरिका का प्रेसिडेंट बना है और उसने इस्लाम को बाकी मजहब की तरह ट्रीट करने की बात की है, और जो ट्रम्प ने इस्लाम पर पाबंदी लगाई थी उसको हटाने की बात की है। This idea that we're separate people makes no sense. Be proud. Be really proud. I really mean it. I promise you, as president, Islam is going to be treated like it should be, like every other major confessional faith. Thank you. ये बात एक आम आदमी के लिए बहुत ही खुशी की बात है, सही है और खुश भी होना चाहिए। मगर कुछ अजीब नहीं है कि 4 साल पहले जो अपने स्पीच में खुद को ज़ायनिस्ट कहता है वो आज ये बात कर रहा है। आपको पता है ज़ायनिस्ट कौन है? ज़ायनिस्ट वो है जो फ़लस्तीन पर इज़राइल का हक बताते हैं, और ये ज़ायनिज़्म का एक ही काम है कि यहूदियों को थर्ड टेम्पल बनाने में उनकी मदद करना, और इसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। Were I a Jew, I would be a Zionist. And my father pointed out to me I did not need to be a Jew to be a Zionist, for I am. Israel is essential to the security of Jews worldwide. आपको नहीं लगता कि ये सब प्री प्लान है? इसमें एक आदमी कैमरा लेकर इनको शूट कर रहा है। ये सब इजराइल को तस्लीम करने की साजिश है कि भाई देखो जो बाइडन मुसलमानों से कितना अच्छा सुलूक कर रहा है। आप हमारी ये बात याद रखना कि जो ट्रम्प नहीं कर सका वो अब जो बाइडन करेगा। जब ओबामा अमेरिका का प्रेसिडेंट था तो जो बाइडन उसका वाइस प्रेसिडेंट था। आपने देखा होगा कि कैसे ओबामा ने दुनिया में खैर बरसाया था। उसने हर जगह जंग की सूरत हाल पैदा की थी, जैसे सीरिया, इराक, अफगानिस्तान, बगदाद। उसने बस जंग ही चाहिए, और जो बाइडन उसका वाइस प्रेसिडेंट था। आपको पता होगा कि प्रेसिडेंट कोई भी काम वाइस प्रेसिडेंट की पूछे बगैर नहीं करता, और आज जो बाइडन खुद प्रेसिडेंट है और उसकी वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस है। तो अब क्या क्या हो सकता है? ये कमला हैरिस इजराइल की बहुत बड़ी सपोर्टर है। फ़लस्तीन और इजराइल की जंग शुरू थी तो ओबामा ने उसको थोड़ा रोकने के लिए कहा था। तो जब कमला हैरिस ने उसका विरोध किया था और उसने कहा था कि ये इजराइल का हक है, और ओबामा को इससे पीछे हटना पड़ा था। कमला हैरिस की नेतन्याहू से सीक्रेट मीटिंग भी होती रहती है, और अब ये सब लोगों को मुसलमानों की इतनी कैसे फिक्र होने लगी? ये सब फालतू बातें हैं। मुसलमानों का माइंड चेंज करने के लिए सब किया जा रहा है। जैसे खुफिया ताकतों ने ट्रम्प को जितवाया था, वैसे ही उन्होंने अब जो बाइडन को जिताया है। इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका को खुफिया ताकतें कंट्रोल करती है। ये बात अमेरिका के लोग भी मानते हैं। अमेरिका के एक प्रेसिडेंट ने कहा था कि अमेरिका के बैंकिंग सिस्टम में कुछ खुफिया ताकतें घुस चुकी है, मगर मैं उनको कामयाब नहीं होने दूंगा। वो हमको अपना गुलाम बनाना चाहती है। मगर कुछ दिन बाद वो मारा गया। आपने देखा कैसे सिम्पसन कार्टून में ट्रम्प को अमेरिका का प्रेसिडेंट बनता दिखाया गया था। हुबहू वही सीन रियल में हुआ। जैसे कार्टून में ट्रम्प सीढ़ियों से नीचे आता है तो एक लड़की के हाथ से एक चार्ट गिरता है, वैसे ही रियल में भी हुआ। सिर्फ सिम्पसन कार्टून में ही नहीं, ट्रम्प को प्रेसिडेंट बनता हुआ दिखाया गया। एक हॉलीवुड की फिल्म बैक टू द फ्यूचर, इसमें भी ट्रम्प को प्रेसिडेंट बनता दिखाया गया। ये खुफिया ताकतें पूरा प्लान करते हैं। इन्हीं के हाथों में होता है कि कौन प्रेसिडेंट बनेगा। ये बैलेट पेपर का खेल क्या ऐसे ही किया गया? ये सब पूरा प्री प्लान था। ट्रम्प एक बिजनेसमैन है। वो हर चीज़ को एक बिजनेस की तरह ही डील करता है। जो 20 साल से अफगानिस्तान में जंग शुरू थी उसने उसको बंद करवाया और अमेरिका के फौजियों को वापस आने का कहा। ट्रम्प ने कहा कि तालिबान बहुत ही ज़हीन और टफ है, उनसे डील करना बहुत ही मुश्किल है, मगर मैं उनसे डील करूंगा। ट्रम्प अमेरिका का पहला प्रेसिडेंट है जिसने तालिबान को टफ और ज़हीन कहा है। अमेरिका का एक राइटर अपनी किताब में लिखता है कि ट्रम्प पहले से ही इस जंग को रोकना चाहता था, मगर कुछ खुफिया लोगों का ट्रम्प पर प्रेशर था। वो ये जंग को रोकना नहीं चाहते थे, इसलिए कुछ दिन ट्रम्प ने इंतजार किया, मगर इस जंग से कुछ हासिल जरूर नहीं निकला। तो ट्रम्प ने इस जंग को रोकने का फैसला किया। ट्रम्प खुफिया लोगों के अलावा अपने मुल्क के बारे में भी सोचने लगा था, इसलिए उन्होंने उसको गेम से बाहर कर दिया। ट्रम्प ने साफ साफ कहा था कि मैं अब अपने मुल्क को कोरोना के इससे शटडाउन नहीं करूंगा। अभी 3 दिन पहले ट्रम्प ने लाइव कॉन्फ्रेंस में कहा कि अमेरिका में जो मौतें होती थी हम उसको कोरोना के इसमें डाल देते थे।
ये खुफिया ताकत अमेरिका में खाना जंगी पैदा करना चाहती है। अमेरिका को बर्बाद करके इसराइल को सुपर पावर बनाना चाहती है। इसराइल अब आखिरी मार्के के लिए तैयार हो रहा है। इसराइल अभी दुनिया में सबसे ज़्यादा असला बेचने वाला मुल्क है। 2019 में इसराइल ने 6.1 अरब डॉलर का असला बेचा था और 87% ड्रोन अब इसराइल में ही बनते हैं। अमेरिका उसके सामने अब कुछ भी नहीं। जब सोवियत यूनियन थी तो ऐसा माना जाता था कि कभी ये हुकूमत टूटेंगी ही नहीं और दूसरा मुल्क कभी कोई सुपर पावर बनेगा नहीं। मगर जब सोवियत यूनियन टूटी तो उसका इतना बुरा हाल था कि एक एयर होस्टेस एक ब्रेड के लिए अपना जिस्म बेचने के लिए तैयार थी। जो बाइडेन ने कहा कि जब मैं प्रेसिडेंट बनूंगा तो सबसे पहले जमाल खशोगी की फ़ाइल खोलूंगा और मोहम्मद बिन सलमान को उसकी सज़ा दूंगा। जो बाइडेन अब सऊदी अरब पर प्रेशर डालेगा। अगर उसने इसराइल को तस्लीम नहीं किया तो वो खशोगी की फ़ाइल खोल देगा। आने वाला वक्त सऊदी अरब के लिए बहुत ही परेशानी वाला है। देखते हैं सऊदी अरब क्या करता है। हम तो बस यही दुआ करेंगे कि अल्लाह सऊदी अरब के लिए खैर करे, आमीन। आज की वीडियो में बस इतना ही। हम आपको इस बारे में अपडेट करते रहेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल सब्सक्राइब कर ले, साथ ही इस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे।